आज मैं आपको बता दूं कि आज गौरी गोपाल आश्रम में जो हमारी वृद्ध माएँ हैं, उन वृद्ध माओं में एक माँ को आज उनका बेटा लेने के लिए आया है और वो ले जा कर के अपनी माँ को घर में रख कर के खूब प्रेम से सेवा करेंगे। ऐसे ही बेटे समाज में और हों जो अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेजें ना, बल्कि वृद्धाश्रम से अपनी माँ को लेकर के जाएं। मैया शांत रह लो मेरी माँ। मैया ठीक हैं? ठीक है, खुश है महाराज। आपको गौरी गोपाल में यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं हुई? महाराज जी बहुत खुश हूँ, तकलीफ का है क्यों नहीं। आप प्रसन्न हैं? हाँ जी, बहुत खुश हूँ, बहुत। कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ गौरी गोपाल में? 1 साल से ज्यादा हो गया। 1 साल से ज्यादा हो। हाँ जी। आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, कोई नहीं महाराज। बेटा आया है, बेटे से बात कराओ जी। राधे राधे। माँ को ले जाके खूब बढ़िया सेवा करना, खूब प्रेम से रखना, ठीक है? ठीक ठीक है मैया। आप बेटा आया है आपका लेने? बेटा है ये? हाँ जी, बेटा है महाराज। ठीक है, भगवान आपको सुखी रखें और ऐसी बुद्धि सब बच्चों की हो कि वो अपनी अपनी वृद्ध माओं को वृद्धाश्रम से निकाल कर घर ले जाएं और सारे बच्चे अपने अपने माओं की सेवा करें। भगवान से हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि हर बेटे को ऐसी भगवान बुद्धि दें कि वो अपने माँ बाप को ही भगवान मान करके पूजा करे, माँ बाप को ही ईश्वर माने। एक टाइम के बाद ये बातें समझ में आती हैं कि हम सबको ईश्वर ने क्यों बनाया है। हम एक दूसरे के काम आए। बेटा क्यों है? कि वो माँ बाप के काम आए। माँ बाप क्यों हैं? कि वो बच्चों के काम आए। मतलब ईश्वर ने हम सबको एक दूसरे से कनेक्ट कर रखा। जैसे पति पत्नी क्यों है? कि पति पत्नी के काम आए और पत्नी। कुल मिला के हर रिश्ते आप देखिए, चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, भाई बहन के काम आए, बहन भाई के काम आए। मतलब हम को ईश्वर ने भेजा ही है एक दूसरे के काम आने के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए, ठीक है? आप खुश रहिए मैया, सुखी रहिए, खूब प्रेम से सेवा करिए, जाइए। भगवान आपको प्रसन्न रखें। और इसी तरह मैं चाहूँगा कि 293 वृद्ध माएँ हैं, उन वृद्ध माँ में एक माँ भी एक बेटा लेने आया है। बेटा छोड़ने तो बहुत बेटे आते हैं माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने, पर लेने वाले बेटे बहुत कम हैं कि जो लेने आए कि हाँ हम अपनी माँ को लेकर जा रहे हैं। आप लोगों के साथ सहयोग से इन माँओं की यहाँ सब सेवाएं होती हैं। आप भी इन माँओं के बेटा बेटी बनकर माँओं की सेवा से जुड़ें। खुश रहिए। भगवान आप सबको सुखी रखें। तो हम मनुष्य बने हैं किसके लिए? बोलो। हम किसी के काम आए, एक दूसरे की मदद करें। लेकिन आज का इंसान इतना स्वार्थी हो चुका है कि वो एक दूसरे की मदद तो छोड़ो, अपने माँ बाप की मदद भी नहीं करने को तैयार है। अपने खून के रिश्तों की भी वो मदद करने को तैयार नहीं। ये बड़ी विडंबना है। इसलिए ये वृद्धाश्रम बनाना पड़ा। हमारे पास बहुत सारी वृद्ध माताएं रोज आती हैं, समझा बुझा करके, कुछ माँ को उनके बेटों को समझा करके बोल देते हैं कि भाई आकर के अपनी माँ को ले जाना। कुछ बेटे समझ जाते हैं और माँ को लेकर चले जाते हैं, पर कुछ बेटे ऐसे हैं नहीं समझते। जैसे ये बेटा है, अभी इन्हें 1 साल बाद समझ में आया है कि माँ की सेवा करनी चाहिए। अब वो 1 साल तक जब इनकी समझ में नहीं आया, तब तक तो ये स्वीकार नहीं करते। तब तक माँ कहाँ जाए, दर दर की ठोकर खाए, कहाँ सोएगी, कहाँ खाएगी। रिश्तेदार भी कितने दिन रखते हैं आजकल। आजकल कौन किसकी मदद कितनी करता है ये बताओ। आप किसी से 2000 रुपया मांगो, कोई देने को तैयार नहीं है।
सब अपनी समस्याएं लेके बैठे हैं कि हम भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बेटी अपनी माँ को लेके आई, बोले हम बड़े परेशान हैं, हम खुद परेशान हैं अपने परिवार से, हम माँ को कैसे रखें। तो बेटियां भी अपनी माँ को छोड़ के चली जाती हैं, यहाँ बेटे भी छोड़कर चले जाते हैं। ऐसी जरूरतमंद माँओं को साथ मिल सके, सहारा मिल सके, 2 वक्त की रोटी मिल सके, दवाई मिल सके, इसके लिए यह दास अनिरुद्ध माँओं की सेवा के लिए 24 घंटे तैयार रहता है। और आप सबका प्यार और आशीर्वाद सहयोग इन माँओं को मिलता है और ये माँओं की सेवा यहाँ पर सुव्यवस्थित रूप से होती है।